काहू न जानी अब प्रेरणा करे राजधानी अब प्रेरणा। चले हैं एक शंका होती है कि राजा सम्राट था, सम्राट होने के बाद भी काशी में बिकने क्यों गया? जबकि 60 भार सोना राजा और भी थे, काशी में ही क्यों गया? कोई भी खरीद सकता था। पहला राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु, जो अभी कथा श्रवण कराई थी, उनको गधे से मनुष्य मैतरानी ने काशी नगरिया में ही बनाया था और ये कहा था कि हमें हमारे यहाँ आपका पुत्र 100 घड़ों जल भरे। पहला कारण राजा को वही बिकना था, वही मेहतर के यहाँ पानी भरना था। दूसरा, काशी नगरिया जो है वो भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, तो वहां ये एक धर्म की भूमि है, एक पुण्य की भूमि है और एक राजा जिसका स्मरण करता है, जिसको मानता है, उस जगह पर जब पहुंचने के लिए तैयार हुआ तो घर से विश्वामित्र को एक बात यही समझाई कि प्रभु आप कुछ भी करना, लेकिन ये प्रजा का चेहरा देख के चलना, क्योंकि ये मेरे बगैर मर जाएगी। और मैंने कुछ लाइनें उस दिन सुनाई थी जो हमें बड़ी प्रिय हैं। लिखते हैं एक विद्वान कि विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा, और करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा, करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। माता पिता की सेवा करें न, ऐसे संतानों का क्या होगा। और दादा, दबे हुए जज के आगे, दबे हुए जज के आगे, सच्चे प्यानों का क्या होगा, रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। जानकारी दगा करे, जानकार ही दगा करे तो उन अनजानों का
क्या होगा, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। यहाँ चले गर्मी का महीना चला नहीं जा रहा, पुत्र जमीन पर गिर पड़ा तो विश्वामित्र बोले, ओरे राजा इसे पानी दो। तो रोहिदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी। अगर आपको पानी पिलाना होता तो आप हमें यहां लेके नहीं आते। हजारों बार समझाया लेकिन नहीं, तीनों प्राणी फिर बढ़े। काशी नगरिया में पहुंचे तो आवाज लगाई है, हे काशी के लोगों, अभी तक आपने सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। एक शंका तो है, एक मन में प्रश्न आता है कि अगर राजा एक बार सोच लेता, जिस समय कुंजी और लगाम का संकल्प किया था, तो एक बार अगर ये सोच लेता कि मैं कुंजी और लगाम दोनों दे रहा हूं, तो घर जाके इनको दूंगा क्या, मतलब देते समय अगर एक बार भी दिमाग में सोच लेता। तभी तो कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करो तो सोच समझ के करो, चाहे वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, बहुत सोचना है तभी कार्य करना है। एक छोटी सी कहानी आती है कि राजा के 3 बेटे थे। माताओं ध्यान से सुनना, तीनों बेटों में राजा ने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, ये बताइए, जैसे कोई अपराधी अपराध करके आ रहा है तो उसे आप क्या सजा दोगे? बोले फांसी। दूसरे बेटे से पूछा, जैसे अपराधी अपराध करके आ रहा है तो उसे आप क्या सजा दोगे? बोले फांसी। तीसरे बेटे से कहा कि कोई अपराधी अपराध करके आ रहा है तो उसे आप क्या सजा दोगे? तो तीसरा बेटा जवाब देता है कि पिताजी, अगर कोई अपराधी, मान के चलो कोई बता रहा कि अपराधी और आ गया मेरी सभा में, तो मैं उससे पूरी बात पूछूंगा, बिना सोचे समझे सजा नहीं दूंगा। क्यों? बोले सुनिए पिताजी, एक राजा के यहाँ तोता पला था और वो राजा उस तोते को बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन उस तोते ने अनुमति मांगी कि मैं 4 दिन के लिए अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं। तो तोता निकल गया, राजा ने अनुमति दे दी। 4 दिन बाद तोता वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक ऐसा वृक्ष मिला जिस वृक्ष पर फल लगे थे कि जो बूढ़ा आदमी खा ले तो वो जवान हो जाए और जो जवान खा ले वो जवान रहे। ये फल तोते ने तोड़ा, मुंह में दबाया और लेकर के चला। जब लेकर के चला, रास्ते में नींद आ गई। किनके डेले जी? ये बच्चे किसके हैं भाई? बैठ जाओ, बैठ जाओ। काजर मम्मी ने खूब बड़ो बड़ो लगाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। भैया, तोता वापस आ रहा था तो वो फल दबा के चला, बीच रास्ते में नींद आ गई तो वो सो गया। अचानक जब सोया तक सर्प ने उस फल को जूठा कर दिया। तोता सो के उठा
उसने फिर वो फल लिया और सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। प्रणाम। राजा बोले आइए, परिवार से मिलके अच्छा लगा। बोले जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये मुंह में क्या है? मालिक ये फल है। कैसा फल है? मालिक आप खा लोगे तो आप एक समझ लो अमर हो जाओगे। ये ऐसा फल है आप जवान रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे। राजा बोले लाओ। तो जैसे ही वो फल राजा ने इशारा दिया कि लाइए, उससे पहले राजा के दिमाग में आया कि सिपाहियों हमारे यहाँ एक कुत्ता पला है, स्वान। उस कुत्ते को एक तरफ से फल काट के डाल दो, क्योंकि मैं स्वान को बहुत प्रेम करता हूं। अब वो फल था झूठा सर्प का। जैसे ही काट के कुत्ते को डाला, महाराज तुरंत के तुरंत कुत्ता मर गया। और जैसे ही स्वान मरा, राजा आग बबूला हो गया। मुझे मारने के लिए फल लाया था? जाओ सिपाहियों जिंदा जमीन में गड़वा दो। तोते को बिना सोचे समझे तोता चिल्लाता रहा, महाराज मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुने। बिना सोचे समझे आप सजा दे रहे, एक बार सुन लो, पूरी बात सुनो। लेकिन राजा ने क्रोध में कुछ नहीं सोचा समझा, सीधा जिंदा जमीन में जलवा दिया। तोता जब मर गया, राजा ने वो फल लंबा फेंकवा दिया और जवाब दिया कि इस फल से जो वृक्ष उगे और वृक्ष आने के बाद जो फल लगे, उन फलों को कोई नहीं खाएगा, ये ऐलान करवा दो। अब महाराज जब फल फेंका गया, कुछ समय बाद